क्या पढ़ा था पढ़ने 2 दिन की क्लास में? तीन क्लासें होगी ना अपनी। हाँ, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे अपन, है ना? किसने की थी? एक बार मोटा मोटा सा रिवाइज कर लेते। किसने की थी स्थापना? कब की थी? 754 ईस्वी के आसपास। क्या कहलाता है राठौड़ वंश का? आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक। कहां पर की थी? पाली के आसपास। कहां पर की थी? पाली के आसपास। किसके कहने पर आया था? पालीवाल ब्राह्मणों। राजधानी किसको बनाया था? खेड़ बाड़मेर को। छतरी कहां पर बनी हुई है? बिठू पाली में। पेंटिंग कहां पर लगी हुई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। सिया के बाद में शासक कौन बना था? राव दुआड़। किसकी मूर्ति लेकर आए थे? बोलने में शर्म नहीं करें, है ना? बोले, टेप नहीं लग रहा आपके मुंह पे। किसकी मूर्ति लेकर आए थे? कहां से? कर्नाटक से। कर्नाटक में इट मींस दक्षिण भारत। किसकी कुलदेवी है? राठौड़ों की कुलदेवी। कौन सी माता? मंदिर कहां पर बना हुआ है? नागाना गांव। भेड़ चाल मत चलो, है ना? दुआड़ के बाद में शासक कौन बना था? मल्लीनाथ जी। कौन से क्षेत्र का नामकरण हुआ? मालानी क्षेत्र का। पुत्र का नाम क्या था? गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं? मल्लीनाथ जी के बाद में शासक कौन बना था? राव चुंडा। किसके साथ में विवाह हुआ था? चांद कंवर। कहां की राजकुमारी थी? मंडोर की। किनकी पुत्री थी? प्रतिहारों की। किनकी पुत्री थी? प्रतिहारों की। क्या बनवाया था? चांद बावड़ी। क्या बनवाया था? चांद बावड़ी। चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ में किया था? राणा लाखा। कहां के शासक थे? राजा किसको बनाया था? कान्हा को। रणवल राठौड़ कहां चला गया था? मेवाड़। बाद में किसकी सहायता से मारवाड़ पर अधिकार प्राप्त किया था? मेवाड़ की सेना की सहायता से। किसने? रणमल राठौड़ ने। रणमल राठौड़ के बाद में शासक कौन बना? राव जोधा। कौन सा शहर बसाया? जोधपुर। कौन सा किला बनवाया? कौन से लोक देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया था? हड़बूजी। किससे? हड़बूजी से। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? किसने? करणी माता ने। फिर इसके बाद में पढ़ा था पढ़ने कौन? मालदेव। क्या क्या कहा जाता है मालदेव को? 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता। गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव। मालदेव के सेनापति कौन कौन थे? जैता और कुंपा। जैता और कुंपा। आगे देखो भाई, मालदेव भी चल रहा था ना अपने, है ना? मालदेव की उपाधियां। मालदेव की 2 उपाधियां हैं। एक तो इसे कहते हैं हिंदू बादशाह और दूसरा हशमत वाला शासक। एक तो कहलाता है हिंदू बादशाह और एक हशमत वाला शासक। हशमत का अर्थ जानते हो क्या आप? अपने गांव में बोलते हैं ठाटवाट, बोलते हैं ना? हाँ, तो इसको कहते हैं ठाटवाट वाला शासक। कौन? मालदेव। इसकी पत्नी जो थी उमादेव, उसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं कि जैसलमेर के एक राजा हुआ करते थे राव लूणकरण, और राव लूणकरण भाटी की पुत्री थी। क्या नाम था? उमादे। उमादे के साथ में विवाह हुआ था किसका? मालदेव का। और बाद में एक दासी के कारण, क्या नाम था? बारमली। इस दासी के कारण उमादे रूठ गई और कहां चली गई थी? तारागढ़। और तारागढ़ दुर्ग में रही थी आजीवन। ये मालदेव के पास नहीं आई। और बाद में अजमेर से ये चली गई थी केलवा। केलवा जगह पड़ती है कहां पर? राजसमंद।
और यहीं पर मालदेव की पगड़ी के साथ में उमादे क्या हो गई थी? सती हो गई थी। उमादे को इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है। हाँ, क्या कहलाती है? रूठी रानी। मालदेव के दरबारी विद्वान थे, एक तो थे आसानंद जी और एक का नाम था ईसरदास जी। ईसरदास जी को मारवाड़ में लोक देवता के रूप में भी पूजते हैं। इनकी पूजा मारवाड़ के लोक देवता के रूप में होती है। किसकी? ईसरदास जी की। ये बातें हो गई किसकी? मालदेव की। मालदेव की मृत्यु की मैं बात करूं तो मालदेव, मैंने बताया कि गिरिशमूल युद्ध के पश्चात में कहा चला गया था? सिवाना। और सिवाना पर जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया तो ये यहां से चला गया था कहां? भाद्राजून। कहां चला गया था? भाद्राजून चला गया था। और ये भाद्राजून से निकलकर ये चला गया था सारण की पहाड़ी, और यहीं पर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? मालदेव की। मालदेव के 3 पुत्र थे। कितने? 3। नंबर 1 राम, नंबर 2 उदय सिंह और नंबर 3 चंद्रसेन। मालदेव ने इन दोनों को राजा नहीं बनाया। राजा किसको बनाया? चंद्रसेन को। जब चंद्रसेन को राजा बना दिया तो ये दोनों नाराज हो गए और राम और उदय सिंह मिलकर किसके पास में चले गए थे? अकबर के पास चले गए थे। अकबर ने 1570 ईस्वी में एक दरबार लगाया जिसे कहते हैं नागौर दरबार। और इस नागौर दरबार में राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक थे प्रताप और दूसरा था चंद्रसेन। हालांकि चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था, परंतु उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। और इसी बात को लेकर अकबर ने चंद्रसेन पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। चंद्रसेन यहां से चला गया था सिवाना। सिवाना पर आक्रमण किया अकबर ने तो यहां से चला गया भाद्राजून। जब भाद्राजून पर आक्रमण किया तो यहां से चला गया था पीपलूत। पीपलूत से चला गया था काणूजा। यहां से चला गया था सचिया, और सचिया में एक सामंत था बैरीसाल। इस बैरीसाल नामक सामंत ने चंद्रसेन को क्या दे दिया था? जहर दे दिया था। और इसी जहर के कारण चंद्रसेन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चंद्रसेन के पश्चात फिर ये राजा बना था उदय सिंह, जिसे बाद में अकबर ने एक उपाधि प्रदान की थी, क्या? मोटा राजा। और इसे इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है? मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता है। चंद्रसेन, जिस प्रकार प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी प्रकार चंद्रसेन ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी, अग्रगामी का मतलब समझ रहे हैं आप? आगे चलने वाला, यानी कि प्रताप से पहले इसने ये राजा रहा था और इसने प्रताप की तरह अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसको कहते हैं मारवाड़ का भूला विसरा राजा। इसको कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। किसको? चंद्रसेन को। चंद्रसेन ने अपने भाइयों के साथ में भी 2 युद्ध लड़े थे, राम सिंह के साथ और उदय सिंह, दोनों के साथ युद्ध लड़े, लेकिन दोनों में जीत किसकी हुई थी? चंद्रसेन की। हालांकि चंद्रसेन ने पहले इनको 2 जगह की जागीर देने के लिए हामी वर्दी थी। राम को केलवा की जागीर देने के लिए तैयार था और उदय सिंह को अजमेर के पास जो जागीर थी वो देने के लिए तैयार था। कौन? चंद्रसेन। लेकिन ये दोनों ही क्या बनना चाहते थे? राजा बनना चाहते थे। और जब राजा नहीं बने तो किसकी शरण में चले गए थे? अकबर की शरण में। अकबर ने कौन सा दरबार लगाया था? नागौर दरबार। कब लगाया था? 1570। और इस दरबार में चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ था, परंतु बिना अकबर की अधीनता स्वीकार किए हुए चंद्रसेन वापस लौट आया था। इसीलिए चंद्रसेन पर किसने आक्रमण कर दिया था? अकबर ने आक्रमण कर दिया था। इसकी उपाधियां हैं 3: प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला विसरा राजा और मारवाड़ का
प्रताप। किसको कहते हैं? चंद्रसेन को। पहले मालदेव बाड़ी बात लिखो थोड़ी सी, फिर आगे हम इसकी बातें लिखेंगे। क्या लिखवाई थी लास्ट लाइन? हाँ भाई आगे लिखना, नीचे एक हेडिंग डालो ऐसे, उमादे लिख लेना, उमादे। लिखना भाई, यह जैसलमेर के राजा, यह जैसलमेर के राजा राव लूणकरण भाटी की पुत्री थी। यह जैसलमेर के राजा राव लूणकरण भाटी की पुत्री थी। यह जैसलमेर के राजा राव लूणकरण भाटी की पुत्री थी। लिख लिया? आगे लिखना, उमादे का विवाह मारवाड़ के राजा मालदेव के साथ हुआ था। उमादे का विवाह मारवाड़ के राजा मालदेव के साथ हुआ था। उमादे का विवाह मारवाड़ के राजा मालदेव के साथ हुआ था। उमादे का विवाह मारवाड़ के राजा मालदेव के साथ हुआ था। लिख लिया? उमादे भारमली नामक दासी के कारण, उमादे भारमली नामक दासी के कारण उमादे भारमली नामक दासी के कारण रूठ कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली गई थी। तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली गई थी। लिख लिया? आगे लिखो, उमादे तारागढ़ दुर्ग के पश्चात, उमादे तारागढ़ दुर्ग के पश्चात केलवा, ब्रैकेट में लिख लेना, राजसमंद। उमादे तारागढ़ दुर्ग के पश्चात केलवा, ब्रैकेट में राजसमंद में रही थी। लिख लिया? आगे लिखो, उमादे केलवा में ही मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई थी। उमादे केलवा में ही, केलवा, केलवा राजसमंद में पड़ता है। उमादे केलवा में ही मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई थी। लिख लिया? आगे लिखो, मालदेव की उपाधियां, मालदेव की उपाधियां नंबर 1 लिखना, हिंदू बादशाह। मालदेव की उपाधियां नंबर 1 हिंदू बादशाह, और नंबर 2 हसमत वाला शासक। नंबर 1 हिंदू बादशाह, नंबर 2 हसमत वाला शासक। लिख लिया?
आगे लिखो। एक और बात मैं आपको मालदेव के बारे में बताता हूं। मालदेव ने कुछ दुर्गों का निर्माण करवाया था। नागौर में, सोजत में एक दुर्ग है रिया दुर्ग, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? मालदेव ने। जो जोधपुर दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, इस जोधपुर दुर्ग का जो परकोटा है, इस परकोटे का निर्माता कौन था? मालदेव। इस दुर्ग के परकोटे का निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है कि मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माता कौन था? मालदेव था। नीचे लिख लो मालदेव के निर्माण कार्य। मालदेव के निर्माण कार्य। हिंदी समझ में नहीं आती हो किसी को तो बोल देना, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा ना। हाँ, क्या? हाँ, लिखो। नंबर 1, मालदेव ने सोजत, मालदेव ने सोजत, नागौर, कॉमा लगाते चलना, मालदेव ने सोजत, नागौर व रिया, रिया अजमेर में पड़ता है। रिया कोई लड़की का नाम नहीं है ना, हाँ, स्थान का नाम है। अजमेर, ब्रैकेट में अजमेर लिख लेना। मैं दुर्गों का निर्माण करवाया था। जिसके दुर्ग समझ में नहीं आए वो किला लिख लेना, किला समझ में नहीं आए वो गढ़ लिख लेना, और जिसके गढ़ भी समझ में नहीं आए वो फोर्ट लिख लेना। ठीक है, लिख लिया? आगे लिखो। मालदेव ने जोधपुर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था। मालदेव ने जोधपुर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था। मालदेव ने जोधपुर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था। लिख लिया? सुनो, मैंने बताया कि भारमली जैसलमेर चली गई थी वापस अपने पिहर। जो उमादे की एक भाभी थी, भाभी को गांव में बोलते हैं भौजाई, उसका एक भाई था बाघ सिंह। बाघ सिंह डकैती का कार्य करता था और बाघ सिंह भारमली को भगाकर ले गया। हाँ, उधर मामला यह था कि भारमली प्यार नहीं करती थी मालदेव से, मालदेव ही प्यार करता था भारमली से। लेकिन अब भारमली को प्यार हो गया किससे? बाघ सिंह से। दोनों में बहुत गहरा प्रेम हो गया। हाँ, अब मालदेव ने खूब सारी कोशिशें की वापस लाने की भारमली को, लेकिन भारमली नहीं आई। भारमली नहीं आई। अब भारमली नहीं आई तो मालदेव ने सोचा कि क्यों ना उमादे को ही वापस बुलाया जाए। ऐसे रानी घर से छोड़कर चली गई पत्नी तो अच्छा नहीं होता। उस समय उमादे अजमेर में रहती थी और मालदेव ने उमादे को मनाने के लिए जिस कवि को भेजा उसका नाम था ईसरदास जी। ईसरदास जी ने खूब प्रयास किया उमादे को वापस लाने के लिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि मालदेव से मैं माफी मंगवा दूंगा, वो आपसे माफी मांगेगा, लेकिन आपको चलना होगा। हालांकि ऐसा कहते हैं उमादे राजी हो गई थी आने के लिए, परंतु और रानियों को पता चल गया कि उमादे वापस आ रही है। उन्होंने कहा अगर उमादे वापस आ गई तो अपनी जो महत्ता है वो कम हो जाएगी, अपना महत्व कम हो जाएगा। उन्होंने दूसरे कवि को भेजा, आशानंद जी को। उन्होंने कहा उमादे वापस नहीं आनी चाहिए,
हाँ, आसानंद जी गए वापस अजमेर, आसानंद जी ने जाकर कहा ऐसे थोड़ी होता है महारानी, एक बार किसी आदमी का अगर स्वाभिमान चला जाए है तो ऐसे थोड़ी ये वापस आ जाएगा, आपकी बेइज्जती हुई है, आप कैसे जा सकते हैं वहां। देखिए जो आदमी पहले ही मुश्किलों से माना हो, अगर आप दूसरा आदमी जाकर उसको थोड़ा सा भड़का दे तो क्यों आएगा। फिर दूसरी बात आसानंद जी ने कहा, एक दुआ बोला आसानंद जी ने कि रानी पीव तजे तो मान रख, मान रखे तो पीव, दो गज नहीं बंध सके एक खंभ एक सीव। अर्थात अगर स्वाभिमान रखना है, पीव का अर्थ होता है पियाजी, पत्नी, पति, अगर स्वाभिमान रखना है तो पति को छोड़ दे, और पति को रखना है तो स्वाभिमान छोड़ दे, क्योंकि दो गज कहा कभी नहीं, दो गज ही ना बंध सके एक खंबे के थान, यानी कि एक खंबे, थान का मतलब समझते हैं ना, गांव में जो ठाण बोलते हैं पशुओं को चारा डालने का, हाँ, जिस प्रकार दो हाथी एक खूंटे के नहीं बंध सकते, एक खंबे के, एक थान में नहीं खा सकते, उसी प्रकार स्वाभिमान और पति दोनों एक साथ में तुम नहीं रख सकती। जैसे ही उमादे ने ये दुआ सुना, उमादे वापस से नाराज हो गई और वापस नहीं आई, किसके पास, मालदेव के पास, और बाद में वहीं पर केलवा में क्या हो गई थी, सती हो गई थी, किसके साथ में, पगड़ी के साथ में। कई सारी कहानियां ऐसी भी है कि ये कहते हैं कि इसने राम जो था अपना पुत्र, इसका तो नहीं था, पर राम को गोद ले लिया था, किसने, उमादे ने, और वहीं पर केलवा की जागीर किसको दे दी थी, राम को। ये कहानियां बताती है ऐसी। तो ये तो हो गई बातें किसकी भाई, मालदेव की। निर्माण कार्य लिख लिया पढ़ने, आगे लिखो। मालदेव गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात मालदेव गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात, गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात भाद्राजून चला गया था। मालदेव गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात भाद्राजून चला गया था। लिख लिया भाई। मालदेव ने अपने सबसे छोटे पुत्र चंद्रसेन को राजा बनाया था। मालदेव ने अपने सबसे छोटे पुत्र चंद्रसेन को राजा बनाया था। लिख लिया, आगे लिखना। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात, शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात जोधपुर का प्रशासक खवास खां को बनाया था। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात, कितनी बार बता दिया, 16 जनवरी 1544। अब करेक्ट कर लेना आप उसको, है ना, ठीक। लिख लिया भाई। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात खवास खां को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। खवास खां को, ये लिख दिया ना बोर्ड पे, खवास खां को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। लिख लिया। खवास खां, ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम लगी थी आपके ग्रेजुएशन वाली सीईटी की, उसमें पूछा गया। कि जोधपुर का प्रशासक कौन बना था,
गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात याद रखना कौन बना था? खवास खां। अब आगे हेडिंग डालो चंद्रसेन। राव चंद्रसेन। डाली हेडिंग? पहले समझा दिया, एक बार दोबारा समझा देता हूं। पिता मालदेव ने इसको राजा बनाया था मारवाड़ का, परंतु प्रारंभ में इसे अपने दो भाइयों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, राम और उदय सिंह, और दोनों इससे नाराज होकर किसके पास में चले गए थे? अकबर के पास में। अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था, और नागौर दरबार इसलिए लगाया था क्योंकि नागौर दरबार का वास्तविक उद्देश्य अलग था और घोषित उद्देश्य अलग था। और नागौर दरबार में राजस्थान के लगभग समस्त राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेवाड़ एक नीचे प्रतापगढ़ रियासत थी, उसके राजा ने भी जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और इधर मारवाड़ के चंद्रसेन ने, इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। हालांकि चंद्रसेन दरबार में उपस्थित हुआ था, परंतु चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कई सारे इतिहासकार अकबर के बारे में लिखते हैं अकबर महान योद्धा था, लिखते अकबर की महानता को दर्शाते हैं, परंतु वो इतना ही महान योद्धा था तो पूरे जीवन काल में प्रताप के सामने क्यों नहीं आया भाई युद्ध लड़ने? हैं? अगर इतना ही वीर था वो, एक बार तो आमना सामना कर लेता प्रताप का। है या नहीं गौर करने वाली बात? नहीं आया ना पूरे जीवन काल में। क्यों नहीं आया? मैं सुनाता हूं आपको क्यों नहीं आया। जब प्रताप की आयु थी 16 वर्ष की, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, राव दूदा के दो पुत्र थे, एक का नाम था बीरमदेव और एक का नाम था रतन सिंह। रतन सिंह की पुत्री थी कौन? मीराबाई। राणा सांगा का पुत्र था भोजराज, और इस भोजराज के साथ में मीराबाई का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। सांगा के पुत्र था कौन? विक्रमादित्य, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। कर दी थी कि नहीं कर दी थी? और सबसे छोटा कौन था? उदय सिंह। भोजराज पहले ही चल बसा। एक और पुत्र था रतन सिंह, वो लड़ता हुआ मारा गया खानवा के युद्ध में। विक्रमादित्य भी मर गया, भोजराज भी मर गया, बचा कौन? उदय सिंह। उदय सिंह की क्या लगती थी ये? मीराबाई भाभी लगती थी। तो प्रताप की क्या लगी? बड़ी मां लगी कि नहीं लगी? उस समय मीराबाई ने महल छोड़ दिया था और मीराबाई भक्ति में लग गई थी। उस समय मीराबाई कहां पर थी? गुजरात में, कृष्ण भक्ति में लीन। मीराबाई के चारों तरफ चर्चे थे कि वो स्वयं भगवान से बात करती है। इधर प्रताप भी किससे मिलने गए थे? मीराबाई से दर्शन करने के लिए। इधर अकबर भी किससे मिलने आया था? मीराबाई के दर्शन करने। हालांकि अकबर सर्वधर्म समादर वाला व्यक्ति था, सभी धर्मों का उसने समान रूप से सम्मान किया, सभी धर्मों को उसने बराबर जो है स्थान दिया था अपने शासनकाल में। जब अकबर मिलने आया उस समय अकबर की भेंट होती है किससे? प्रताप से। उस समय अकबर वेश बदल कर आया था। अकबर ने प्रताप से पूछा कि आप कौन हो? तब प्रताप ने जवाब दिया कि मैं मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का पुत्र प्रताप हूं। प्रताप ने पूछा आप कौन हो? कि मैं दिल्ली से आया हूं। प्रताप ने कहा तुम्हारे दिल्ली में एक अकबर नाम का राजा है, मैंने सुना बड़ा कट्टर है, बहुत वीर है,
उसने हमारे मेवाड़ पर आक्रमण किया, मेवाड़ में कत्लेआम करवाया। तुम्हारे राजा से कहना जाकर कभी मौका मिले तो प्रताप से युद्ध में आमना सामना करे एक बार। बस इतनी सी धमकी थी प्रताप की कि आजीवन अकबर प्रताप के सामने नहीं आया। वीरता वीरता होती है। क्यों भेजा उसने मानसिंह को? मानसिंह वो योद्धा था जिसने अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान जहां पर अकबर के सारे सेनापति मुंह की खाकर आ गए, उस अफगानिस्तान में विद्रोह को दबाने में सफल रहा था। तो वो कौन था? मानसिंह। मानसिंह बहुत बड़ा योद्धा था। मानसिंह के लिए कहावतें चलती है आज भी अफगानिस्तान में, आज भी, सो जा बेटे नहीं तो मानसिंह आ जाएगा। मात सुनावे बाल का खौफनाक रणगाथ, काबुल भूली नहीं अजय बो खांडो वो हाथ। माताएं अपने बालकों को ये कहानियां सुनाती है। मात सुनावे बाल का खौफनाक रणगाथ, वो खौफनाक युद्ध की गाथाएं। काबुल भूली नहीं अजय, आज तक काबुल के लोग उस अजय को, अजयता को, उसके युद्ध कौशल को नहीं भूले। खंडे का अर्थ होता है तलवार, वो खांडो और वो हाथ। इतना बड़ा योद्धा था मानसिंह, प्रताप के बराबर का योद्धा था। तभी तो किसको भेजा था? मानसिंह को। प्रधान सेनापति किसको बनाया था हल्दी घाटी में? मानसिंह को। आसफ खां को भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया प्रधान सेनापति आसफ खां को? इसीलिए नहीं बनाया था कि वो जानता था कि प्रताप प्रताप है। हाँ, महाभारत देखिए, द्रोणाचार्य कहते हैं महाभारत में कि कर्ण तुम अर्जुन को नहीं जानते, अर्जुन फिर अर्जुन है। इसी प्रकार अकबर भी जानता था कि प्रताप फिर प्रताप है। लिखो भाई, इसी प्रकार देखिए, एक उपाधि मैंने अभी बताई आपको चंद्रसेन की, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। क्यों क्यों कहते हैं मारवाड़ का भूला बिसरा राजा? इसकी और प्रताप की समानताएं थी। सुनिए मेरी बात। इतिहासकारों ने इसकी जो गरिमा है, इसका जो इतिहास है, उसको एक छोटे से पन्ने में समेट कर रख दिया। कैसे समेट कर रख दिया कि जितना बड़ा प्रताप योद्धा था उतना बड़ा ही मालदेव, सॉरी, चंद्रसेन भी योद्धा था। परंतु दिक्कतें क्या थी? प्रताप क्यों सफल रहे अकबर के विरुद्ध, क्यों नहीं अधीन हो पाए वो? उसके पीछे एक कारण था। क्योंकि मेवाड़ की जो जनता थी, वहां के जो लोग थे, उनमें स्वामी भक्ति थी। वो भी नहीं चाहते थे कि हम दूसरों के अधीन रहें। प्रताप के जितने भी सामंत थे वो सब प्रताप के साथ में खड़े थे या नहीं थे? थे। वहां की जनता प्रताप के साथ में थी। परंतु यहां पर सीधा उल्टा था। यहां के जो सामंत थे, यहां तो सगे भाई पहुंच गए, राम और उदय सिंह। हालांकि शक्ति सिंह भी चला गया था प्रताप का भाई अकबर के पास में। परंतु जब वक्त आया हल्दी घाटी के युद्ध में, तो किसका साथ दिया? प्रताप का। दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। अपना घोड़ा शक्ति सिंह ने किसको दे दिया था? प्रताप को दे दिया था, जब चेतक घायल हो गया था। 3 घोड़े थे। एक अरबी व्यापारी कितने घोड़े लाया? 3। एक का नाम तो था चेतक, एक का नाम था केतक, और एक का नाम था त्रेटक। हां, जब परीक्षा ली गई प्रताप के द्वारा, अरबी व्यापारी मेवाड़ में घोड़े बेचने आया। उसने कहा ये घोड़ा ऐसा है कि एक बार तुम लोहे के खंभों को जमीन में गाड़ कर अगर इसके चाबुक मारोगे तो इनको उखाड़ कर अपने साथ में ले जाएगा। उनमें जो सबसे शक्तिशाली घोड़ा था वो था केतक। केतक की परीक्षा ली गई। केतक के जो दोनों पीछे के पैर थे उनको कीलों से बांध दिया गया, जमीन में गाड़ दिया गया। और केतक को जैसे ही चाबुक मारा, केतक के जो नीचे का जो हिस्सा होता है ना, जिनको खुर बोलते हैं जानवर के, वो उन कीलों से बंधे रह गए थे। और केतक उनको तोड़कर आगे निकल गया था उन खंभों से। थोड़ी सी दूर आगे चला और केतक की क्या हो गई थी? मृत्यु। इतना तगड़ा घोड़ा था। इसी आधार पर बाद में चेतक और त्रेटक को ले लिया था।
चेतक तो किसके पास में था? प्रताप के पास। और त्रेटक किसके पास में था? शक्ति सिंह के पास। और यही त्रेटक घोड़ा था जब चेतक घायल हो गया और चेतक की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात जिस घोड़े को लेकर प्रताप निकले थे उसका नाम क्या था? त्रेटक, जो कि किसने दिया था? शक्ति सिंह ने दिया था। किसको? प्रताप को। चलो लिखो चंद्रसेन के बारे में। बहुत हो गई राम कहानियां, हाँ खत्म नहीं होती कहानियां। बोर तो नहीं हो रहे तुम कहानियां सुन सुन के? लिखो राव चंद्रसेन 1562 से 1581। लिखो भाई इसमें, मालदेव ने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का राजा बनाया था। मालदेव ने चंद्रसेन को मारवाड़ का राजा बनाया था। लिख लिया? आगे लिखो। चंद्रसेन के भाई राम सिंह व उदय सिंह, अगली लाइन में लिखना है, चंद्रसेन के भाई राम सिंह व उदय सिंह चंद्रसेन के भाई राम सिंह व उदय सिंह रुष्ट होकर अकबर की शरण में चले गए थे। रुष्ट होकर अकबर की शरण में चले गए थे। लिख लिया? आगे लिखो। अकबर ने राम की सहायता के लिए, अकबर ने राम की सहायता के लिए अकबर ने राम की सहायता के लिए हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर ने राम की सहायता के लिए हुसैन कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध अपनी सेना को भेजा था। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध अपनी सेना को भेजा था। लिख लिया? आगे लिखो। चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर सिवाना चला गया था। चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर सिवाना चला गया था। चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर सिवाना चला गया था। लिख लिया? आगे लिखो। अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। तब चंद्रसेन भाद्राजून की पहाड़ियों में चला गया था। अकबर ने जब सिवाना पर आक्रमण किया तब चंद्रसेन
भाद्राजून की पहाड़ियों में चला गया था। लिख लिया? आगे लिखो। हेडिंग डालना नीचे, नागौर दरबार। कब लगा था? तो 1570 में। इसका घोषित उद्देश्य था अकाल संबंधी कार्यों पर विचार, और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था वो आप सब जानते हैं। वास्तविक उद्देश्य था राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। ऐसे कैसे लिख लो, नागौर दरबार 1570। नागौर दरबार के आगे ऐसे लाइन लगा के लिख लेना, अकबर द्वारा नागौर में इसका आयोजन किया गया था। ऐसे लिख लेना इसके आगे ना, नागौर दरबार के आगे, अकबर द्वारा नागौर में इसका आयोजन किया गया था। अकबर द्वारा नागौर में इसका आयोजन किया गया था। घोषित उद्देश्य लिख लेना, अकाल संबंधी कार्यों पर विचार विमर्श, और वास्तविक उद्देश्य लिख लेना, राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। घोषित उद्देश्य में लिख लेना, अकाल संबंधी कार्यों पर विचार विमर्श। और वास्तविक उद्देश्य में लिख लेना, राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। वास्तविक उद्देश्य में लिखो, राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। घोषित उद्देश्य में लिखवाया था ना, अकाल संबंधी कार्यों पर विचार विमर्श। वास्तविक उद्देश्य में राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। देखिए, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, एलकेजी यूकेजी वाले, समझते हो ना छोरो, एलकेजी यूकेजी। हाँ, कच्ची पहली पक्की पहली वाले नहीं है अपना, है ना। मैच्योर हो चुके हो आप लोग, नौकरी लग जाओगे, थोड़े बहुत दिन में आप मार्गदर्शन करोगे देश का, है ना। तो ऐसे बच्चों की तरह नहीं करें। पहले लिखते थे ना अपन छोटे थे तब, देख लिया कि भाई क्या कबूतर कैसे बनाना, फिर ऐसे बना, ऐसे नहीं। मतलब ये देखने से ज्यादा मैंने एक चीज बताई थी आपको फर्स्ट दिन कि सारा खेल किसका है, कंसंट्रेशन का। अगर आपका ध्यान स्थिर है, टीचर एक बार में बोलेगा वो चीज आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगी और आप लिख लोगे। मैं कई सारे स्टूडेंट ऐसे देखता हूँ क्लास में, जो टीचर बोलता है वो एक बार सुनते हैं और लिख लेते हैं। कई सारे तो ऐसे होते हैं, टीचर ने समझा दिया वो अपने हिसाब से लिख लेते हैं, जरूरत नहीं कि टीचर बोलेगा। समझाता है टीचर, उसको अपने आप छाप लेते हैं। उससे ये फायदा मिलता है, दिमाग पे जोर डालना पड़ता है उनको। जब जोर डालेगा दिमाग पे, है ना भाई, तो चीजें याद रहेंगी। जोर पड़ेगा, चीजों को याद करने की कोशिश करेगा, याद करने की कोशिश करेगा तो वो ज्यादा स्थायी रहेगी दिमाग में। ये बेनिफिट मिलता है। लिख लिया? आगे लिखो। चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था।
चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था, परंतु उसने चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था, परंतु उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था, परंतु उसने चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था, परंतु उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लिख लिया? आगे लिखो। चंद्रसेन की उपाधियां। चंद्रसेन की उपाधियां नंबर 1 लिखो। मारवाड़ का प्रताप। मैं ये भी बता देता हूं कि मारवाड़ का प्रताप इसको कहा किसने था। जिस इतिहासकार ने कहा उसका नाम भी बता देता हूं आपको। विश्वेश्वर नाथ रेऊ। चंद्रसेन को कहते हैं प्रताप का अग्रगामी। और इसे कहते हैं मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा। लिख लिया? लिख लिया भाई? नंबर 3 मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। हाँ आगे लिखो। चंद्रसेन आजीवन संघर्ष करता रहा। चंद्रसेन आजीवन संघर्ष करता रहा तथा वह भाद्रा जून से पीपलूद चला गया था। चंद्रसेन आजीवन संघर्ष करता रहा तथा वह भाद्रा जून से पीपलूद चला गया था। भूल जाते हो आप लोग, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया भाद्रा जून से पीपलूद से चला गया था काणूजा, काणूजा से चला गया था सचिया। बता रहा हूं 1 मिनट। यह पड़ता है पाली में। और इसी सचिया नामक स्थान पर किसने जहर दे दिया था? बरीसाल नामक सामंत ने क्या दे दिया था? जहर। ये दोनों अजमेर में पड़ते हैं।
हाँ, चंद्रसेन आजीवन संघर्ष करता रहा तथा वह भाद्राजून से पीपलूद चला गया था। पीपलूद से काणूजा, पीपलूद से काणूजा, वह काणूजा से सचिया नामक स्थान पर चला गया था। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि चंद्रसेन के संघर्ष के दौरान दिए गए स्थानों को क्रमबद्ध कीजिए, तो आपके एग्जाम में तोते उड़ जाएंगे। हाँ, उड़ जाएंगे न तोते। फिर ढूंढते रहोगे काणूजा पीपलूद, सुना ही नहीं जीवन में, पहली बार सुन रहे हो नाम ही, मेरे को पता है। हाँ, ये स्थानों के नाम ही पहली बार सुन रहे हो आप। जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो भी, और जो पढ़ रहे हैं वो भी पहली बार सुन रहे हैं नाम। हाँ, क्योंकि मैं तो आदमी का शकल देख के पता लगा लेता हूं, हुलिया। हाँ, तुम लोग नहीं लगा पाओगे अंदाजा हुलिया देखकर, औकात मैं लगा लेता हूं। पहली बार सुन रहे हो नाम ये? नहीं, चंद्रसेन पढ़ा तो चंद्रसेन के बारे में ये नाम नहीं सुने थे पहले? हाँ, लिख लिया? लिख लिया भाई। पीपलूद से काणूजा, व काणूजा से सचिया चला गया था। आगे लिखो अगली लाइन में, बैरीसाल नामक सामंत ने, अगली लाइन में, बैरीसाल नामक सामंत ने, बैरीसाल नामक सामंत ने सचिया में चंद्रसेन को जहर दे दिया था। बैरीसाल नामक सामंत ने सचिया में चंद्रसेन को जहर दे दिया था। ये हो गया आपके कौन भाई? चंद्रसेन। कल पढ़ेंगे अपन मोटा राजा उदय सिंह। हाँ, मैंने जो बातें बताई थी उसको किस किस ने फॉलो किया? मैं एक दिन एक बात बता के गया था आपको। हाँ हाँ, हाथ खड़े करना, किस किस ने उस चीज को फॉलो किया? मैं आपको एक चीज बता कर गया था। मैं तो छत पे ही घूम लिया करो, जरूरी थोड़ी है वहीं घूमे आदमी। छत नहीं है तो आंगन होगा। सौरभ, तुमने तो ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी तरफ से तो जय हिंद है। सुनो मेरी बात, जो ख्यालों में आज आप जी रहे हो, जिन ख्यालों में, लड़कों ध्यान से सुन लो मेरी बात, जिन ख्यालों में आप जी रहे हो ना आज, उन ख्यालों को छोड़ दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसमें भलाई है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, कहीं बसों में जेब काटोगे या ट्रेनों में जेब काटोगे, है ना, या फिर किसी गैंग में शामिल होगे तुम। सच्चाई है ये। बेरोजगारी इतनी भयंकर फैली हुई है ना, और मुझे लग रहा है तुम मजदूरी नहीं कर सकते, ये भी मुझे पता है, ना तुमसे बेलदारी होगी, है ना, ना तुम फावड़ा चला सकते। हाँ, तुम इतनी सी गर्मी में ही ऐसे बिलबिला जाते हो, तो तुम्हारी मजबूरी नहीं लगता। तुम फिर क्या करेगा आदमी, भूखा थोड़ी मरेगा। मेहनत करते करते तो अपनी 4 पीढ़ी चली गई। परदादा चला गया, दादाजी चले गए, पिताजी चले गए। कम से कम तुम तो कुछ ऐसा कर जाओ ताकि पिताजी तो कम से कम आसानी से जिंदगी काट ले बुढ़ापे में अपनी। थोड़ा बहुत तो सोच लो। अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोच लो भाई। किन अरमानों के साथ में पाला पोसा तुमको उन्होंने। इसलिए नहीं पाला पोसा कि माधोपुर में रह के और रतन सिंह बन के और पद्मनियों के पीछे घूमना, इसलिए नहीं पाला। हाँ, रतन सिंह बनो पहले, पद्मनी अपने आप मिल जाएगी, है ना। तुम तो वो बन रहे हो राघव देव, राघव चेतन बन रहे हो तुम तो पद्मनी कहां से मिलेगी? कर्म राघव चेतन जैसे हैं तुम्हारे।
कर्म रतन सिंह जैसे करो ताकि तुमको पद्मनी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, पद्मनी खुद रतन सिंह को ढूंढ ले। अपने आप को इतना लायक बनाओ।